नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अद्भुत प्राचीन कहानी पर बात करने वाले हैं। ये कहानी है ऋषि मार्कंडेय की, जिन्होंने कहते हैं अपनी भक्ति से भाग्य को भी बदल दिया और अमर हो गए। हमारे पास इस कथा के कई सूत्र हैं और आज हम कोशिश करेंगे इसे समझने की। क्या ये सिर्फ एक चमत्कार है या इसमें जीवन और आस्था के कुछ गहरे मायने छिपे हैं? कहानी की शुरुआत होती है ऋषि मृकंडू और उनकी पत्नी मरुधवती से। उनको संतान नहीं थी और इसके लिए उन्होंने बहुत तप किया। शिवजी प्रसन्न भी हुए, पर उन्होंने एक ऐसा विकल्प दिया जो किसी भी माँ बाप के लिए सोचना भी मुश्किल है। हाँ, बिल्कुल। और यहीं से एक असाधारण बालक का जन्म होता है, जिसके भाग्य में सिर्फ 16 साल लिखे थे। तो फिर ये मृत्यु पर विजय की यात्रा कैसे हुई? क्या सच में आस्था, भक्ति भाग्य को बदल सकती है? चलिए इसी सवाल के साथ थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। तो जैसा मैंने कहा, ऋषि मृकंडू और मरुधवती संतानहीन थे, पुत्र चाहिए था। इसके लिए मृकंडू ने शिवजी की बहुत कठोर तपस्या की, जिसे हम तप कहते हैं ना, मतलब एकाग्रता, अनुशासन। जी हाँ, आत्मानुशासन। और जब उनकी तपस्या सफल हुई, शिवजी प्रसन्न हुए, तो उन्होंने वरदान मांगने को कहा, पर साथ में एक बहुत ही अजीब मुश्किल चुनाव रख दिया। हाँ, वो चुनाव। उन्होंने पूछा, एक ऐसा बेटा चाहिए जो गुणी हो, धर्मात्मा हो, बुद्धिमान हो, सब कुछ हो, पर जिएगा सिर्फ 16 साल। या फिर एक ऐसा बेटा जो मतलब मन बुद्धि होगा, शायद दुराचारी भी, पर 100 साल जिएगा। सोचिए जरा, कैसा धर्म संकट था। लेकिन मृकंडू ऋषि ने, कहते हैं, एक पल भी नहीं सोचा। उन्होंने तुरंत वो गुणी भले ही कम उम्र वाला पुत्र मांग लिया। ये अपने आप में दिखाता है कि जीवन कितना लंबा है। इससे ज्यादा जरूरी है कि कैसा है, गुणवत्ता, है ना? बिल्कुल। और इसी चुनाव ने कहानी को दिशा दी। तो समय पर मरुधवती ने एक बहुत तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। नाम रखा गया मार्कंडेय। और कहते हैं कि मार्कंडेय बचपन में ही इतने मेधावी थे कि वेद शास्त्र सीख लिए। स्वभाव भी बहुत अच्छा, सबके प्यारे। 12 साल की उम्र में उनका उपनयन संस्कार हुआ, यज्ञोपवीत धारण किया, गायत्री मंत्र की दीक्षा मिली, मतलब औपचारिक शिक्षा शुरू हुई जी। लेकिन जैसे जैसे वो 16 साल के करीब आ रहे थे, माता पिता का मन भारी होने लगा। वो चिंता, वो दुख, स्वाभाविक है। उन्हें वो वरदान याद आता था, वो शर्त याद आती थी। आखिरकार उन्होंने हिम्मत करके बेटे को बता ही दिया कि उसकी आयु बस इतनी ही है। और यहाँ मार्कंडेय का जवाब देखिए, कमाल का है। एक 16 साल का लड़का जिसे पता चले कि मौत बस आने ही वाली है, वो क्या करेगा? डरेगा, रोएगा। पर मार्कंडेय ने डरने के बजाय अपने माँ बाप को समझाया। अच्छा? उन्होंने कहा कि जन्म स्वाभाविक है तो मृत्यु भी स्वाभाविक है, इसमें डरना क्या? ये कोई साधारण सोच नहीं है, एक गहरी समझ दिखाता है। हाँ, पर उन्होंने इसे सिर्फ माना नहीं, उन्होंने इसे बदलने की ठानी। तय किया कि वो मृत्यु को जीतेंगे। माता पिता से आशीर्वाद लिया और फिर से शिवजी की शरण में चले गए। कठोर तपस्या शुरू कर दी। ये सिर्फ भाग्य को मानना नहीं था, ये आस्था के बल पर उसे बदलने की कोशिश थी, एक सक्रिय प्रयास। बिल्कुल। और फिर वो दिन आ गया, 16वें साल का आखिरी दिन। वर्णन मिलता है कि मृत्यु के देवता यमराज खुद आए, अपने काले भैंसे पर सवार होकर मार्कंडेय के प्राण लेने। यम के जो दूत थे वो तो मार्कंडेय के पास जा ही नहीं पाए। कहते हैं उनके तप का तेज इतना ज्यादा था। हाँ, असहनीय तेज। तब यमराज ने खुद अपना पाश फेंका, वो फंदा जिससे प्राण खींचते हैं, सीधा मार्कंडेय की तरफ। और यही कहानी का सबसे नाटकीय मोड़ आता है। वो पाश सिर्फ मार्कंडेय के गले में नहीं पड़ा, वो उस शिवलिंग से भी लिपट गया जिसे मार्कंडेय ने कस के पकड़ा हुआ था, जिसकी वो पूजा कर रहे थे। ओहो। सोचिए, भक्त और भगवान का प्रतीक, दोनों एक ही बंधन में। और उसी क्षण, कहते हैं, वो शिवलिंग जोर की आवाज के साथ फट गया, 2 हिस्से हो गए। और उसमें से कौन निकले? स्वयं भगवान शिव, क्रोध में, हाथ में त्रिशूल लिए हुए। अच्छा। और उन्होंने यमराज पर प्रहार किया, उन्हें हराया, इस तरह मार्कंडेय को बचाया। ये दिखाता है कि जब भक्ति चरम पर हो तो भगवान खुद रक्षा के लिए आ सकते हैं, नियम भी बदल सकते हैं। इसी घटना के बाद तो मार्कंडेय को वो नाम मिले मृत्युंजय, मतलब मृत्यु को जीतने वाला। और काला काल, जो काल यानी समय और मृत्यु का भी काल हो। जी हाँ, ये नाम उनकी जीत का प्रतीक है।
बाद में खैर बाकी देवताओं ने प्रार्थना की तो शिव जी ने यमराज को फिर से जीवित कर दिया। लेकिन वो मार्कंडेय की भक्ति से, उनकी निष्ठा से इतने खुश थे कि उन्होंने मार्कंडेय को अमरता का वरदान दे दिया। अमरता का? हाँ, और सिर्फ अमरता नहीं, ये भी कहा कि तुम हमेशा 16 साल के ही रहोगे, युवा, ज्ञानी रहोगे, गुणी रहोगे, और तुम्हारी प्रसिद्धि प्रलय तक, मतलब जब तक सृष्टि है तब तक रहेगी। उन्हें चिरंजीवी बना दिया। जो अमर तो हैं, पर एक खास तरह से, उन कुछ गिने चुने पात्रों में से एक जो युगों तक जीवित माने जाते हैं। और आज भी मान्यताओं के अनुसार मार्कंडेय उन 7 चिरंजीवियों में शामिल है। कहते हैं वो अपनी योगिक शक्तियों से आज भी उसी युवा रूप में है। तो ये कहानी एक तय मौत से अनंत जीवन तक का सफर है, और इसका आधार सिर्फ अटूट भक्ति। बिल्कुल, ये कथा भक्ति की अपार शक्ति तो दिखाती ही है कि कैसे सच्ची लगन से, समर्पण से नामुमकिन भी मुमकिन हो सकता है। पर यहाँ एक और बात सोचने लायक है, जो आपने शिवलिंग वाली घटना बताई। हाँ, शिवजी ने हस्तक्षेप ठीक तब किया जब वो पास शिवलिंग से लिपटा। मतलब मार्कंडेय का भाग्य उस वक्त सीधे सीधे उस दिव्य प्रतीक से जुड़ गया। सही कहा। तो ये जो सुरक्षा मिली, ये असल में है क्या? क्या ये भाग्य को बदलना है, या फिर ये खुद को भगवान से इतना जोड़ लेना है कि भाग्य के नियम मायने ही ना रखें, अप्रासंगिक हो जाएं? ये सवाल हमें आस्था, भाग्य और दिव्यता के रिश्ते पर और सोचने को मजबूर करता है।